the all-new Vitara Brezza. रेलवे में यात्रा करने के दौरान आमजन और बाल अपराध की रोकथाम में जागरूकता के लिए मानव तस्करी विरोधी यूनिट आरपीएफ और सहयोगी संस्था चाइल्ड लाइन एवं बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय आहट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा सहित जबलपुर और भोपाल मंडल के आरपीएफ जवान और उच्च अधिकारी शामिल रहे। आगे देखिए सोशल इंडिया की खास कवरेज। रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की हिफाजत के साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़े काम भी करता है। राजस्थान आरपीएफ के महानिदेशक के आदेश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत कोटा में रेलवे सुरक्षा बल रिजर्व लाइन सेंटर पर जवानों को एक दिवसीय कार्यशाला का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मानव तस्करी, बल अपराध, पुनर्वास सहित समस्या और समाधान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर रेलवे कमांडेंट विजय प्रकाश पंडित, सहायक कमांडेंट दिनेश कनौजिया, संजय चौधरी, आरपीएस कल्पना सोलंकी, राज्य स्काउट गाइड से यज्ञदत्त हाडा, CWC की अध्यक्ष कनीज फातिमा, चाइल्ड लाइन से मधुबाला शर्मा, विमल जैन, अरुण भार्गव, आबिद अब्बासी, रामराज मीना, दिनेश शर्मा, दिलशाद खान, रेखा साक्य, पुनर्वास केंद्र से भगवान सहाय शर्मा, रेलवे चिल्ड्रन नोडल एजेंसी से संजय तिवारी सहित समाज सेवी और मंडल अधिकारी व रेलवे थाना अधिकारी उपस्थित रहे। आगे देखिए सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ जीवा पटेल की खास रिपोर्ट। जैसे इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है आहट, तो किस तरह की आहट का हम लोगों को, आम आदमियों को, आम जन को किस तरह की आहट का ध्यान रखना ज़रूरी है, आवश्यक है? नहीं, ये कम्युनिटी पॉलिसिंग भी जो एक चीज़ होती है, इसमें जो पैसेंजर्स हैं, जो सह यात्री हैं, वो भी जागरूक हो। इसमें मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। मीडिया कैन टेल देम, उनको अपने ज़रिए से, तरीके से, कि वो भी देखिए हर जगह वर्दी वाले उपस्थित नहीं रह सकते। लाइक वी आर डूइंग ओके, वी आर बीइंग पेड फॉर द जॉब, हम ये काम कर रहे हैं। आरपीएफ है, जीआरपी है, पुलिस है, हम कर रहे हैं। रेलवेज़ के और स्टेक होल्डर्स हैं, वो करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट। लेकिन ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो पब्लिक ट्रैवल करती है, तो दे कैन बेटर, वो देख सकते हैं लगातार वो ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें कोई ऐसी हरकत नज़र आती है, दे कैन वेरी वेल इन्फॉर्म। हमारे पास 139 हेल्पलाइन नंबर है और चाइल्ड लाइन का नंबर 1098 वो तो सभी जानते हैं। तो सिक्योरिटी हेल्पलाइन हमारी 139, इसमें बहुत सारे वो हैं कॉन्टैक्ट्स, मतलब सिक्योरिटी भी है, किस में क्या डील करना है। तो वंस दे कॉल देम ना, तो विल कम इनटू एक्शन। तो पब्लिक से भी हम ये अपील करेंगे आपके माध्यम से, आपके ज़रिए, कि वो भी हमें कोऑपरेट करें। और ऐसा कोई यदि कोई इंसिडेंट होता है तो हमें रेस्क्यू भी करना है, प्लस वी हैव टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू बुक ऑल्सो। मानसिक दबाव की वजह से आज की जो पीढ़ी है वो बहुत दबाव में, तो कैसे ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनकी काउंसलिंग कराई जाए? देखिए, सबसे पहला तो ये कि 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक अगर CWC के समक्ष प्रोड्यूस होते हैं तो सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं। इवन मैं भी करती हूँ, हालांकि हमारे पास 2 काउंसलर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काउंसलिंग की आवश्यकता है। कई बार बच्चियाँ रोती हुई आती हैं और अपनी पीड़ा एक महिला से अच्छी तरह शेयर कर सकती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद भी उनकी काउंसलिंग करें। घर में भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, क्यों नहीं है कि हमारे सबसे पहला जो इस तरह के अपराधी और राक्षस दरिंदे हैं वो हमारे घर और हमारे आसपास में हैं, जो बच्चियों को इस तरह से कहना चाहिए प्रताड़ित करते हैं। तो हमें सबसे पहले, एक तो आजकल जो सोशल मीडिया और ये इंस्टाग्राम, हमारे पास जो है ना, आधी से ज़्यादा गर्ल्स इसी उससे पीड़ित आती है। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो गई, बॉयफ्रेंड से मिलने छत्तीसगढ़ से, बिहार से लड़की आ रही है, बॉयफ्रेंड यहाँ मिलता नहीं है और बच्ची को हमें संरक्षण देना पड़ता है, फिर उसका पुनर्वास करना पड़ता है। तो बच्चियों को ये 12 से 15, 16 साल की बच्चियाँ बहुत आ रही हैं, अभी इन दिनों बहुत आ रही हैं, क्योंकि वो इस बारे में ना तो पेरेंट्स को आज के टाइम है कि वो उनको बता सके कि अच्छा क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो शायद शेयर नहीं कर पाते। और बच्चे भी आजकल मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं कि वो भी अपने मदर, एक अच्छी फ्रेंड है, उससे शेयर करें तो वो नहीं कर पाते। इसीलिए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल दोस्तों, आरपीएफ की महिला जवान भी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक गृहस्थ जिंदगी के साथ अपना कर्तव्य निभाने वाली, सामाजिक भी कर्तव्य निभा रही हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आज की कार्यशाला। जवान हमारे बीच में एक और हैं जो कि अपने बच्चों को साथ संभालने के साथ साथ देख सकते हैं आप किस तरह से एक कार्यशाला भी संभाली। आइए उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं कि गृहस्थ जीवन को, सामाजिक जीवन को कैसे वो मैनेज करती हैं। स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम ज्योति यादव, महिला आरक्षक जी, और मैं RKMP भोपाल पोस्ट से आई हूँ। और मतलब ड्यूटी के साथ साथ बच्चे को संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं, साक्षात मैं लेकर के आई हूँ। और इसमें अगर फैमिली का सपोर्ट है तो ठीक है, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ मैं अपनी ड्यूटी भी बाकायदे निभाती हूँ।
और मैंने कई बच्चे ऐसे सुपुर्द भी किए हैं। कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो बच्चों का और महिलाओं का जो ट्रेपिंग का है, उसमें हमने भी स्टेशन पे काम किया है। उसमें कई ऐसे बच्चे आए हैं जिनको हमने चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया है, और ये बहुत ही अच्छा काम है जिसे हमें सबको मिलके काम करना चाहिए। कार्यक्रम आहट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? मैडम, ये जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही अच्छा है। एक तरीके से सभी मिले हैं यहाँ पे, और हमें नई नई जानकारी भी मिली है। जो हमें जानकारी नहीं थी वो भी हमें जानने को मिला है। जैसे बच्चे हैं उनको भी एक नई ज़िंदगी जीने का जरिया मिलेगा। तो जो दिमाग उनका डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होने की वजह से वो घर से निकल जाते हैं, तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा। हमारी नज़रों में वो आएंगे तो उनको एक जीने का नई राह मिलेगी उनको, और घर अपने अब जो अपना घर है उनका उन पर जा पाएंगे, उनके लिए नया रास्ता मिलेगा जीने के लिए। थैंक यू। कहाँ से अर्चना जी आप? मैडम, यहीं राजस्थान से। अच्छी वर्कशॉप में क्या नया जानने को मिला आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ जानने को मिला, जिसके बारे में हमें बिल्कुल परिचित नहीं थे। मानव तस्करी के बारे में कि कहाँ पे बच्चे मिलते हैं, तो हम जानते थे चाइल्ड लाइन में 1098 पे कॉल करेंगे और इसका फॉर्म होता है भर के और चीज़ें किया जाएगा। लेकिन हमें ये है कि डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, उसके बाद अपने स्टेशन मास्टर को अवगत कराना होगा, और वहाँ से इम्प्रेस आता है तो उनको खिलाने पिलाने का पहले तो हम अफोर्ड खुद करते थे, तो काफ़ी चीज़ें जानकारी मिली। फिर पालना घर है, उन्हें हम कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारे आसपास दिखते हैं बच्चे, हमें लगता था, बिल्कुल दया आती थी कि इनका सपोर्ट हम किस तरह करें। तो उसके लिए पालना घर के बारे में जैसे कि बताया उन्होंने, सर ने, तो अच्छा लगा मुझे। मनीषा नाम है। परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजय तिवारी है, और मैं एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है रेलवे चिल्ड्रन इंडिया, वहाँ पे मैं एज ए सीनियर मैनेजर काम करता हूँ। और रेलवे चिल्ड्रन इंडिया है जो भारतीय रेल के लिए नोडल एजेंसी है, जो जितने भी रेलवे ऑफिसर्स उनकी ट्रेनिंग चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कराती है पूरे देश में। मूलभूत कौन सी ऐसी सावधानी है जो सबसे पहले बरतनी चाहिए? किस संदर्भ में? चाइल्ड प्रोटेक्शन में, चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर, जिस संदर्भ के अंदर आज कार्यक्रम ये आयोजित करा गया, आहट कार्यक्रम, इस संदर्भ के अंदर अगर हम देखें कि रेलवे के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो जो मेरे कि अगर कोई बच्चा दिखाई देता है ट्रेन में, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो बच्चा अकेला है या किसी के साथ है। अगर आपको ज़रा सा भी संदेह होता है तो आप तुरंत पूछताछ करिए कि बच्चा कौन है, कहाँ से आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बच्चा अपने परिवार के साथ है, लेकिन कई बार क्या होता है वो परिवार नहीं होता है, वो जान पहचान के लोग होते हैं, एक्चुअली वास्तव में वो ट्रैफिकर होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें बहुत अच्छे से बात करना चाहिए। अगर थोड़ा और संदेह होता है तो थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए। बच्चे के माँ बाप से फ़ोन करके बात करना चाहिए। अगर बच्चे के माँ बाप नहीं हैं तो उसके गांव के मुखिया से बात करना चाहिए, ताकि क्लियरिटी आ जाए कि बच्चा कहीं ट्रैफिकर के साथ तो नहीं जा रहा है। बिल्कुल। जैसे कि रेलवे SOP का क्या मतलब है, ये डिटेलिंग में आपसे जानना चाहेंगे। ओके। रेलवे भारतीय रेल ने 2015 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया था कि अगर रेलवे में कोई ऐसा बच्चा है जिसको मदद की ज़रूरत है, तो तत्काल उस SOP की मदद से बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद रेलवे ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सभी काफ़ी रेलवे स्टेशन पे चाइल्ड हेल्प डेस्क बनवाया, जहाँ पे 24 घंटे के लिए मैनिंग की गई थी। तो अगर कोई भी बच्चा मिलता था तो उसको चाइल्ड हेल्प डेस्क को सुपुर्द किया जाता है, और वहाँ पे उसकी DD एंट्री मेडिकल होने के बाद बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रस्तुत किया जाता है। तो SOP इसी तरह से कार्रवाई करता है। और SOP के बाद अभी रिवाइज्ड SOP आया है जो कि दिसंबर 2021 में आया है। तो SOP की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन SOP की जो रेलवे ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि रेलवे चिल्ड्रन इंडिया भारतीय रेल के साथ काम करती है, नोडल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 50,000 से भी अधिक बच्चों को इस SOP के क्रियान्वयन के माध्यम से भारतीय रेल ने प्रोटेक्ट किया इन 5-6 सालों में।